अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। सहज, स्थिर और स्वस्थ अनुभव करते हुए संध्या काल की इस पवित्र वेला में चहुओर फैली हुई ईश्वर की कृपा, दया, सामर्थ्य और सात्विकता को अनुभव करते हुए आज का यह स्वाध्याय काल प्रारंभ करेंगे। सभी ऐसी भावना बनाएं कि मैं जो भी पढ़ने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ, विचार करने वाला हूँ, उन सब स्थितियों को, उन सब वृत्तियों को परमपिता परमात्मा मेरे सम्मुख बैठकर यथावत जान रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे द्वारा की जाने वाली प्रत्येक प्रार्थना का फल देने के लिए वह हमारे सम्मुख उपस्थित है। ऐसी भावना, ऐसी अनुभूति के साथ पूरा प्राण भरे और ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात स्वाध्याय मंत्र का पाठ और प्रार्थना कि हे ईश्वर, इन सभी विद्याओं को, इन सभी सद प्रेरणाओं को मेरे हृदय में स्थित कर दीजिए। मैं आपकी सद प्रेरणाओं को यथावत जानकर, समझकर निरंतर सन्मार्ग पर बढ़ पाऊं, ऐसी शक्ति सामर्थ्य मुझे दीजिए। प्रारंभ करेंगे प्राण भर के ओम का उच्चारण और तत्पश्चात स्वाध्याय मंत्र का पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी सहज हो जाएं, धीरे से आंखों को खोल लीजिए और आगे की कक्षा के संचालन के लिए आचार्य राजन जी। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। ब्रह्म यज्ञ की इस कक्षा में आप सभी सहित स्वागत है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ब्रह्म यज्ञ को करने के लिए। पंच महायज्ञ की इस श्रृंखला में आज हम ब्रह्म यज्ञ के प्रकरण पर विचार करेंगे। गायत्री मंत्र के द्वारा, तत्सवितुर्वरेण्यम इस मंत्र के द्वारा महर्षि पतंजलि जी के निर्देशानुसार तज्जपस तदर्थ भावनम, ये प्रक्रिया क्या हो सकती है, इसको जानने, जीने, समझने का प्रयत्न करेंगे। उससे पूर्व एक बात आपके साथ साझा कर लेते हैं
एक को साध लें, बाकी सब सध जाते हैं। यदि हमने ब्रह्म यज्ञ को ठीक प्रकार से सिद्ध कर लिया अपने जीवन में, निश्चित मानिए बाकी सभी सहजता से, सरलता से सधते चले जाएंगे। किसी एक को पकड़ लें, किसी एक सूत्र भी जीवन को पार ले जाता है। एक सूत्र, सब कुछ हम नहीं पकड़े रह सकते, नहीं है हमारा सामर्थ्य या नहीं है हमारी ऐसी स्थिति वर्तमान में। किसी एक को पकड़ लें, एक छोटा सा सूत्र हमारे जीवन को ऊंची दिशा दे सकता है। तो कल हमने ओम शब्द पर विचार किया था। अवरक्षणे धातु से ओम शब्द सिद्ध होता है, इसके विषय में हमने दो बातें देखी थी। एक तो यह शब्द अव्यय पद कहा जाता है इसको, और दूसरी विशेषता के रूप में हमने कुछ बात साझा की थी आपके साथ में कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पीछे का रहस्य ओम शब्द में कैसे छुपा हुआ है, वो एक छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा की थी। इस प्रकार से अगर हम खोजने का प्रयत्न करें, निश्चित बहुत कुछ है। हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, वेद की छांव में जितनी भी विकृत, अपभ्रंश, बिगड़ी हुई जिस प्रकार की जो भी परंपराएं हैं, सब में एक बात, एक पद सब में मिलता है, ओम। चाहे जो भी परंपरा हो, ओम यह पद सब में मिलता है। चाहे कोई शिव स्तोत्र का पाठ कर रहे हो, चाहे कोई गीता का पाठ कर रहे हो, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, सामान्य से सामान्य स्थिति में भी ओम ये शब्द हमें मिलेगा ही मिलेगा। एक और बात साझा करते हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। किन की बात है, कोई बताएं तो एक बार। कबीरदास जी का। प्रायः हम सब लोग कबीरदास या इस श्रृंखला में जो भी लोग हैं ना, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये कवि हुए हैं अपने अपने समय के, ये प्रणेता हुए हैं। प्रणेता कहते हैं प्रकर्ष रूप से नेतृत्व करने वाले महान व्यक्ति, उसे प्रणेता कहा जाता है। तो इन्होंने एक बात कही, इस बात को जोड़ता हूं, देखो सामान्य से सामान्य बात में भी ओम आपको दिखाई देगा, ना केवल संस्कृत में। कबीरदास कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। कि पोथियां पढ़ पढ़ के, शब्द शास्त्र रट रट करके आचरण तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पंडित आचरणवान को कहा जाता है। आचरण नहीं है, शब्द ज्ञान है तो गधे ही हैं। जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती की भाषा में देखे तो वो कहते हैं, शब्द रटता है, अर्थ नहीं जानता, आचरण नहीं करता। तो जैसे गधे के ऊपर वेद रखो, चाहे मिट्टी रखो, उसके लिए भार ही है। मनुष्य की भी यही, हमारी भी यही दशा है। तो देखो कबीरदास कितनी गहरी बात को कितने सरल शब्दों में कहते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, शब्द ज्ञान बहुत हुआ, पंडित भया न कोई। आचरण है नहीं तो पंडित हो ही नहीं, चाहे आप जो भी मानो अपने आप को। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब ये प्रेम शब्द ढाई आखर का नहीं है, प्रेम का ढाई आखर, वो आखर कोई और है, वो अक्षर कोई और है। यही ओम पद है, वो ढाई पद का, वो ढाई अक्षर इसी में है, अकार, उकार और मकार। यही वो ओम पद है जिसको प्रणव शब्द से भी महर्षि पतंजलि कहते हैं। यही है वो अक्षर, यही है वो प्रेम पद, जिसके लिए कबीरदास कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तद जपस तदर्थ भावनम। ओम भी तो उन्होंने बोला है, ओमकार भी तो बोला है। ये एक दोहा है जिसके आधार पर हम इस पद की व्यापकता को देख सकते हैं। सर्वत्र द्वेष बुद्धि से ही क्यों देखें। संध्या का अर्थ हमने देखा था, जहां अच्छे प्रकार से भली भांति
सम्यकतया पर ब्रह्म का चिंतन किया जावे, अर्थात उसकी समीपता का अनुभव किया जावे। क्या परम पुरुष सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा की सन्निधि में समय व्यतीत करने के बाद क्या तब भी मेरे भीतर दोष दृष्टि ही रहेगी? सुधार होना चाहिए। ये चलिए, भू भूरिति वही प्राणः, ऐसा इसका अर्थ करते हैं महर्षि दयानंद जी। अर्थात भू इति वही प्राणः, भू कहते प्राणों का भी प्राण, प्राणों का भी प्राण या प्राणों से भी अधिक प्रिय, ये भूपद है। अर्थात परमात्मा जब जिस जीवात्मा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो जावे, तब समझिए कि वो साधक हो गया है, तब समझ लीजिए कि वो आध्यात्मिक हो गया है, तब समझ लीजिए कि वो सत्य में प्रतिष्ठित हो चला है। अब उसे मान अपमान यश जय पराजय, जिसको भगवान कृष्ण समता कहते हैं। आत्मा को सबसे अधिक प्रिय क्या है? वो है प्राण। भोजन भी इतना प्रिय नहीं है, बाकी कोई पदार्थ इतना प्रिय नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थों के बिना कुछ काल के लिए संभावना है कि जीवन बचा रहे, किंतु प्राण के बिना कितनी संभावना है? तो सर्वाधिक प्रिय है प्राण, प्रत्येक आत्मा को, प्रत्येक जीव को। और जो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने प्रभु को स्वीकार कर लेता है, यहां से घटित होता है अध्यात्म। और ऋषि के, किसी भी ऋषि के जीवन को उठा करके देखो तो उसके जीवन में उच्च स्तर का प्रणिधान मिलेगा। ये है जब मैं ईश्वर की आज्ञा, मेरे परम पिता की, उससे बाहर कोई अब कोई बचता ही नहीं है, मेरी परम माता की, जगत जननी मां, ऐसा अन्य कई सारे, मां सीता के लिए कह दिया जाता है, मां दुर्गा के लिए भी ऐसा कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में जहां ये घटित हो सकती है वो वहां घटित हो सकती है जगत जननी वाली स्थिति, जो सर्वव्यापक हो। ये है भू। अब मैंने जप किया, ये चिंतन हुआ, मैं भावना क्या करूं, मैं आचरण क्या करूं? तो दो प्रकार के आचरण हैं, जिसको कहा जाता है एक लौकिक आचरण और एक पारलौकिक आचरण। लौकिक आचरण समाज में सरवाइव करने के लिए किया जाता है, ऐसे हमारे अनुभवी बड़े लोग कहते हैं। बच्चे को ये सिखाया जाता है, जिसको ये नहीं आता उस बच्चे को बुद्धू माना जाता है। ये चतुराई इस प्रकार की कि ये समाज है, समाज में ऐसे नहीं, ऐसे होता है, नहीं नहीं। मैं अपनी अनुभूति के आधार पर भगवान को साक्षी मानते हुए उनको अपने भीतर अनुभव करते हुए एक बात कहता हूं, बिल्कुल ये गलत बात है। केवल एक जीवन के लिए बस 100 वर्षों का एक जीवन होगा। एक आत्मा को, यदि आप पिता हैं, यदि आप माता हैं, दादी हैं, नानी हैं, चाची, कोई भी आप बड़े हैं, उस बच्चे के लिए बस छोटे से संबंध, एक 100 साल का, लगभग कुल 100 साल के आसपास का संबंध, केवल इस जीवन के लिए इतना भयंकर संस्कार उसे हम दे रहे हैं कि समाज के लिए तुझे कुछ और होना है, परिवार के लिए कुछ और होना है। ऐसा व्यक्ति कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं पाएगा। बार बार प्रयास करेगा लेकिन उन्नति नहीं हो पाएगी। हम संध्या करने वालों का यही हाल है जी। एक मनसा एक वाचा, जब ये स्थिति हो जाती है तब यहां से प्रारंभ होता है साधक का जीवन। मनसा वाचा कर्मणा, जो एक जैसा हो जाता है,
यहां से चित्त स्थिर होता है, यहां से चित्त शांत होता है। भूः इति वै प्राणः, अर्थात मैं कैसा हो जाऊं, जो मैं भीतर जान रहा हूं वही मेरी वाणी हो, वही मेरा व्यवहार हो, वही मेरा कर्म हो, और जैसा कर्म होगा, जैसी वाणी होगी, जैसा विचार होगा, मैं वैसा ही हो जाता हूं। देखो इतनी सुंदर बात कहते हैं, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत कर्मणा करोति तत् अभिसंपद्यते। बताओ इससे बढ़िया प्रमाण और क्या चाहिए हमें। यन मनसा ध्यायति, जीव अर्थात आत्मा जैसा मन के द्वारा ध्यान करता है, तद वाचा वदति, वैसा वाणी से कहता है। यद वाचा वदति, और जैसा वाणी से कहता है, तत् कर्मणा करोति, फिर वैसा ही कर्म करता है। बाहर नहीं करता तो भीतर करता, ये ध्यान रखना। जो भीतर चिंतन चल रहा है, वो भीतर का चिंतन, वो कर्म ही हो रहा है। जिसे आप बाहर कर्म के रूप में देखते हैं ना, वो कर्म का प्राकट्य मात्र है। बस वो घटित तो भीतर हो चुका है, सब कुछ भीतर बनता है। माताएं जो भोजन बनाती है ना, भोजन के साथ जो एक्सपेरिमेंट करती हैं माताएं या अन्य लोग, ये सब कुछ भीतर बन चुका होता है पहले ही। बाहर तो केवल वो दृश्यात्मक रूप में आपको उपलब्ध हो रहा है, बस वो बन तो पहले उनकी बुद्धि में गया है। तो यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, वैसा ही कर्म करता है। और यत कर्मणा करोति तत् अभिसंपद्यते, जो बाहर कुछ जीता है, भीतर कुछ जीता है, तत् अभिसंपद्यते, वो साधक तो हो ही नहीं सकता। वो कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। प्रथम पायदान पर ही खड़ा रहेगा जीवन भर, चाहे जितनी संध्या करता रहे, जितना ब्रह्म यज्ञ करता रहे। जो इस बात को पकड़े बैठा है, माने बैठा है, संसार के लिए मुझे कुछ और होना है, परिवार के लिए कुछ और होना है, और चेतना के स्तर पर मुझे कुछ और होना है, भ्रम ही है, भयंकर अविद्या है। और सावधान, सचेत हो जाइए। माना कि इस जीवन में वह संतान, वह आपसे छोटा या बड़ा, जिसको आप निर्देशित कर रहे हैं, जिसको आप उपदेश कर रहे हैं, बस एक संबंध प्राप्त होने के नाते बस इतना भयंकर संस्कार उसके भीतर, इतना भयंकर आचरण सिखा रहे हैं, और इसको बड़प्पन भी समझ रहे हैं। सावधान हो जाइए। दोष हुआ सो हुआ। अब कहिए बिलख करके, मां भूः तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, बस इस बार क्षमा कर दे, वचन देता हूं, वचन देती हूं। अब के बाद एक मनसा एक वाचा एक कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, एक ही व्यवहार होगा, और वो व्यवहार होगा स्व आत्मवत, अर्थात चेतना का जो व्यवहार स्वयं के लिए है, वही अन्यों के साथ हो जाए। इसी को कहते हैं न्याय। यहां से घटित होती है साधना, और यहां से आध्यात्मिक जीवन का सूर्य उदय होता है। भुवः भुवरित्य अपान, हाँ, प्राण, जैसे भूख, एक और व्याख्या, जब प्राण निरंतर अबाध गति से गति कर रहा होता तो सुखी होता है, लेकिन प्राण में बाधा उपस्थित हो जाए किसी भी कारण से, दुख उपस्थित होता ना। तो देखो परमात्मा के लिए आगे क्या कहा, ये 3 महाव्याहृतियां हैं, प्राणायाम मंत्र में 7 है, वहां पर आगे की 4 और बताऊंगा, 3 यहां पर समझ लीजिए। भुवः, भुवः की निरुक्ति करते हुए कहते हैं भुवरित्य अपानः, भुवः इति अपानः, और इसका भाष्य करते हुए कहते हैं जो स्वयं दुखों से रहित और जिसके संग से जीव दुखों से नितांत छूटता जाता है, ऐसा भुवः। अपान नामक जो प्राण है हमारे पास, ये अपान नामक प्राण की भी भुवः संज्ञा है। और जो समूचा प्राण है, जिसको मूल प्राण है, उसको भूः भी कहते हैं। प्राण की दृष्टि से समझा रहा हूं।
तो मैं कैसा हो जाऊं इस भुआ, इस महाव्याहृति से? मुझे तज्जपस तदर्थ भावना, मुझे क्या करना है? तो भुआ अर्थात दुख विनाशक, दूसरों के दुख का विनाश करने वाला वही हो सकता है जिसने स्वयं के दुखों को नष्ट कर लिया। मेरे समीप आने से, मुझसे बात करने से, मुझसे मेरे साथ व्यवहार करने से, यदि मेरे प्रतिदिन के जीवन में, प्रतिदिन के पूरे 24 घंटे के व्यवहार में, लगभग 24 घंटे का एक दिन मान लेते हैं, अगर एक जीव भी अपने आप को दुखों से मुक्त अनुभव करता है, इतने अंशों में मैं साधक हूं। अगर नहीं हो रहा है ऐसा, केवल लोग सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ है, पक्की बात है भुवः महाव्याहृति मेरे जीवन में घटित ही नहीं है। एक और रहस्य खोलता हूं, प्राणायाम करने का मुख्य तात्पर्य यही है कि इन मूल प्राण के साथ साथ जो आगे के 5, यानी एक प्राण और उसके साथ 4 और 5 उप प्राण, ये जो 10 प्राण हैं, इन 10 प्राणों का सामर्थ्य जानते हुए इन 10 प्राणों से अपने वश में, वशीकार संज्ञा के आधार पर इनसे यथा योग जीवन में कार्य लेना, प्राणायाम का ये मुख्य तात्पर्य है। दह्यन्ते धातु नाम, कैसे श्लोक है मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा, क्षमा चाहूंगा। महर्षि मनु का एक श्लोक है कि प्राणायाम करने से मल नष्ट होते हैं, जैसे कि अग्नि में तपाने से धातुओं। बस ये है वो मुख्य बात, यहां से समझिए। भुवा अर्थात दुख विनाशक, मेरे समीप आने से अगर कोई प्रतिदिन में कोई भी एक छोटा सा पशु भी अगर मेरे समीप आकर के बस पूर्ण समर्पण में आ रहा है, अपना दुख, क्लेश, कष्ट, बाधाएं, प्रतिकूलताएं, संघर्ष, विपत्ति, व्याधि, रोग, सब कुछ उसको विस्मृत हो जाता है और उसे एक बात स्पष्ट है, मैं किसी बल वाले, किसी सामर्थ्य वाले के पास हूं और जितने समय तक मैं इसके पास हूं, अब मुझे दुखों का तो स्मरण होगा ही नहीं, चाहे जितने हो। ये है आचरण दुख विनाशक। आगे कहा स्वरिति व्यानः, एक व्यान नामक प्राण होता है। व्यान नामक प्राण को अपने वश में कर लेने पर आप किसी भी परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ बने रहते हैं, जिसे सुख कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ जो स्थिति है, यही वास्तव में सुख है, यही है सुख। राग द्वेष में जो सुख और दुख है ना, वो सुख भी दुख मिश्रित है, वो जो राग और द्वेष वाला है। स्थित प्रज्ञता जहां है, वहां है स्वान नामक प्राण का प्राकट्य, जिसको गीता की दृष्टि में समत्व योग उच्यते, जिसको श्लोक के आधार पर कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये है स्थिति जो समता में एक समान हो गया, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, कुछ भी। स्थित प्रज्ञता जब भीतर घटित होने लगे, समझिए स्व ये महाव्याहृति घटित होने लगी आपके भीतर। ये है आचरण। ये केवल 3 महाव्याहृतियों का एक संक्षेप से संकेत करने का प्रयास कर रहा हूं। खोज तो स्वयं ही होती है, शब्द से संकेत हो सकता है। आगे चलते हैं। तत् का अर्थ करते वह, सवितुः वरेण्यम, पदच्छेद करेंगे तो सवितुः वरेण्यम। सवितुः शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं सकल जगत का उत्पादक,
समूचे जगत का कर्ता, सृष्टिकर्ता। मैंने परमात्मा के सविता शब्द को स्मरण किया, अर्थात इसका जप किया, इसके अर्थ का चिंतन किया कि आप सकल जगत के उत्पत्ति करता हैं। मैं क्या आचरण लूं इससे, मुझे क्या लेना है? आप हैं ये ठीक है, लेकिन तत् जपः तत् अर्थम भावनम, तत् जपस तदर्थ भावनम। भावना वाली जो आचरण वाली जो बात है, मुझे क्या करना है, तो देखो इसी की गंभीरता में डूबो, इसी की गंभीरता में तनिक डुबकी लगाने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा समूचे जगत को उत्पन्न करके दान दे देते हैं। उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उनकी अपना ना कोई हानि है ना कोई लाभ है। समूचे जगत को इतनी उत्कृष्टता के साथ रचते हैं और रच करके समूचा संसार, समूचा संसार जीव को कहते हैं ले ये तेरे लिए है, ये है सविता। अब हम अपने अपने जीवन में देखें, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माता हूं, पिता हूं, ये मेरा है। मैंने तुझे पढ़ा लिखा करके इसी दिन के लिए बड़ा किया था, तूने तो हमारी नाक कटवा दी। अरे ये पैसा मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से कमाया है जी, जो तुम सुख भोग रहे हो ना, तुम्हें पता है मैंने इसके लिए कितना परिश्रम किया है। सविता तो नहीं हुए हो, सविता के उपासक तो नहीं हुए हैं अब, यदि ये भाव अभी विद्यमान है। बस बस यही है। जैसे वो बड़ा क्रिएटर है, उस बड़े क्रिएटर का मैं पुत्र हूं, मैं छोटे छोटे क्रिएशन करता हूं। भगत सिंह के पिता, भगत सिंह के दादा बड़ी बंदूकों से, भगत सिंह छोटे छोटे लकड़ी के तिनके तोड़ करके बंदूक बोता है। भगत सिंह के दादा, भगत सिंह के पिता बड़े क्रिएटर हैं, उन्हीं का अनुसरण करता हुआ उनका पुत्र छोटे छोटे तिनकों को बंदूक कह करके बो रहा है। बस मेरे जीवन में भी जो भी क्रियाएं हैं, जो भी क्रिएशन है, जो भी मैंने अर्जित किया है, जो भी अर्जन है, उसमें मुझे लिप्त क्यों होना है? क्या मैं परमात्मा से बड़ा उत्पत्ति करता हूं? और मैंने तो उसी सृजनहार की सृष्टि में से ही कुछ पदार्थों को केवल एकत्रित किया है, परिश्रम लगाए उसमें, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन ये वृत्ति क्यों जोड़नी है कि मैंने कमाया है, मेरे लिए प्राप्त हुआ है, उपलब्ध हुआ है। मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी थी, सविता ने मुझे कहा था, कुर्वन् वेह कर्माणि जिजी विशेषतं समाह। ये है तत् जपस तदर्थ भावना। मैं सविता हो जाऊं, जो कुछ है ये हम सबके लिए है। और प्रभु आपके समक्ष तो मैं शिशु ही हूं, मैं आपके समक्ष शिशु अपने माता पिता को क्या कह सकता है कि मैंने ये बनाया है। लेकिन माता पिता की देखो क्या दृष्टि है, अपने शिशु की छोटी सी भाव भंगिमा को देख करके भी शिशु के साथ जुड़ते हैं। बस मैं अपने उस सविता के साथ ऐसे ही जुड़ जाऊं। तू बहुत बड़ा क्रिएटर है, तू बहुत बड़ा उत्पत्ति करता है, तेरे समक्ष तो मैं कुछ भी नहीं, किंतु मैं तो शिशु हूं ना। बस वो सविता प्रसन्न हो जाता है, वो कहता है तथास्तु। सविता भव, तुरंत वो आशीर्वाद देता है, सवितु। आगे कहा वरेण्यम, वरेण्यम को खोलते हुए महर्षि जी कहते हैं वर्तुम अर्हम, वर्ण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, अति श्रेष्ठ, ग्रहण करने योग्य, वर्णीय,
कई अर्थ करते हैं। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। देखो अब बताओ, किसी को भी इतनी गंभीरता से समझाइए, अरे आंखों से आंसू आ जाएंगे उसके, अगर उसमें भक्ति भाव है। सब कुछ शब्द ही थोड़ी होते हैं, भाव, गंभीरता, गहनता, और जितने गहनता में जाएंगे शांत होते चले जाएंगे, एकाग्र होते चले जाएंगे हम। वरेण्यम, वरेण्यम शब्द के आधार पर एक और शब्द लीजिए, वरुण। वरेण्यम को समझने के लिए देखो, मैं ये जो आपके साथ साझा कर रहा हूं ना, ये कभी उपासना करता हूं ना बैठ करके, बस वही उपासना काल को आपके समक्ष साझा करने का प्रयत्न कर रहा हूं भगवान की साक्षित्व में। तो वरेण्यम को समझने के लिए कि प्रभु मुझे बताओ तो मैं इससे आचरण क्या करूं। आप अति श्रेष्ठ हैं, आप स्वीकार करने योग्य हैं, आप वर्ण करने योग्य हैं। दो बातों से समझाता हूं। संसार में जिनसे मैं मिलता हूं उनको, मातृशक्तियों को, यदि मेरी आयु से बड़ी होती हो तो उनको माता, मेरी आयु के समकक्ष होती है तो उनको बहन आदि शब्दों से संबोधन देता हूं। एक बार एक युवक ने पूछा, आप सबको माता कहते हो, सबको बहन कहते हो, लेकिन इसमें मुझे कुछ अलग भी अनुभव होता है, मुझे कुछ रहस्य जैसा प्रतीत होता है, क्या ऐसा कुछ है क्या? तो उसने कभी मुझसे, मैं ये कह रहा था कि संबोधन और वर्ण दोनों अलग बातें हैं, ये शब्द उसने मुझसे सुन लिए थे कभी। उसने कहा, आपके मुझे वो शब्द स्मरण आ रहे हैं, आपने कहा था संबोधन और वर्ण ये दोनों अलग अलग हैं। जिनको संबोधन रूप में मैं मां कह रहा हूं, आवश्यक नहीं है कि मैंने उनका वर्ण भी मां के रूप में कर लिया हो। जिनको संबोधन के आधार पर मैं बहन कह रहा हूं, आवश्यक नहीं है कि मैंने उनका बहन के रूप में वर्ण भी कर लिया हो, क्योंकि लोकाचार की दृष्टि से बहन, बेटी या मां, मेरी आयु से छोटी होगी तो बेटी, समकक्ष होगी तो बहन, बड़ी होगी तो माता। तो संबोधन और वर्ण, वर्ण कब होता है अब समझिए, अब समझते हैं। देखो वरुण शब्द को समझते हैं, तो वरुण शब्द को खोलते हुए, इसकी निरुक्ति करते हुए कहते हैं, यह शिष्टैर मुमुक्षुभिर धर्मात्मभिर व्रियते वर्यते वास वरुणः परमेश्वरः। यह शिष्टैर, जो शिष्टों के द्वारा, शिष्ट आचारम इति शिष्टाचारम, जिनका आचरण शिष्ट है, जिनका आचरण चेतन है, मनसा वाचा कर्मणा एक ही है, इसको कहते हैं शिष्ट आचार। ये है शिष्ट आचार, समाज के लिए कुछ, परिवार के लिए कुछ, और स्वयं चेतना के लिए कुछ। ये शिष्टाचार कदापि नहीं है। तो यह शिष्टई ही, जो शिष्टों के द्वारा, शिष्टैर मुमुक्षुभिर, और मुमुक्षुओं के द्वारा, मुमुक्षु कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले को, संसार के समस्त दुखों से नितांत मुक्ति की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। शिष्टै ही, शिष्टों के द्वारा, मुमुक्षु भी, मुमुक्षुओं के द्वारा, और धर्मात्मा भी, और धर्मात्माओं के द्वारा। व्रियते वर्यते वास वरुणः परमेश्वरः, शिष्टों के द्वारा, योगियों के द्वारा, ध्यान निष्ठ धर्मात्माओं के द्वारा, मुमुक्षुओं के द्वारा जिसका वर्ण किया जाता है, जिस सूक्ष्म बुद्धि से आचरण पूर्वक समर्पण करते हुए, ऐसा हो सकता है वरुण, ऐसा अत्यंत श्रेष्ठ परमात्मा, इसलिए उसे वरुण कहा जाता है। संसार में हम जो भी वर्ण करते हैं ना, वर्ण करने का मतलब चुनना। कहीं भी आप जाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक को चुनते हैं। ये जो चुनना है ना, ये वर्ण करना है। जैसे पति पत्नी एक दूसरे को चुनते हैं। आज तो बहुत सारी स्वतंत्रता भी है, लेकिन कुछ स्थानों पर अभी भी माता पिता चुनते हैं। लेकिन चुनना, वर्ण मतलब चुनना, और चुनाव किस आधार पर होता है?
पात्रता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, उत्कृष्टता के आधार पर। योगी जिसके लिए निरंतर समाधि में लीन है, उस वरुण से श्रेष्ठ कोई और वर्णीय हो सकता है? मैं अगर अपने शरीर का वर्ण करना चाहूं तो ये शरीर कब मेरा साथ छोड़ दे कह नहीं सकता। पत्नी, माता, पुत्र, भगिनी, पुत्री, इन सब के वर्ण की तो कथा ही क्या कहूं। जिस धन को, जिस मकान को, जिस वैभव को, जिस प्रतिष्ठा को, जिस सम्मान को, जिस पद को मैं कह रहा हूं ये मेरा है और ये मैंने वर्ण कर रखा, ये मैंने चुना है, ये मेरी योग्यता के आधार पर, डिजर्वनेस के आधार पर मैंने इसको कमा लिया है, अर्न कर लिया है, क्या वास्तव में वो मेरा वर्ण हो सकता है? वो वर्ण ही क्या जो वर्ण करने के बाद छूट जाए। वर्ण तो वही है जो वर्ण करने के बाद कभी छूटे ही ना, छूटे ही ना। ऐसा जो कभी ना छोड़ने योग्य, अत्यंत श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा है, ऐसा मेरा वो वरुण, वरेण्यम। आगे पद आता है भर्गा। भर्गा शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं विशुद्ध ज्ञान स्वरूपम, मोक्ष स्वरूपम। और एक और बात कहते हैं यहीं पर, समस्त क्लेश नाशक, विघ्न विनाशक, विघ्न हरण। भर्गा पद के अर्थ है विघ्न हरण गणेश। भर्गा पद का अर्थ है गणानाम ईशः इति गणेशः, गणानाम पति इति गणपति। तो ऐसा जो गणपति, ऐसा जो गणेश भर्गः कैसा है? विशुद्ध स्वरूप है और पाप को नष्ट करने वाला है, समस्त क्लेशों को समाप्त कर देने वाला है। ऐसी अग्नि है कि बस मैं एक बार तन्मय हो जाऊं, मैं एक बार डूब जाऊं, मैं उसमें लीन हो जाऊं, समस्त क्लेशों से, समस्त मलों से निर्मल कर देने वाला है। भर्गा विशुद्ध ज्ञान स्वरूपम, जिसकी समीपता मुझे भी ज्ञानमय कर देने वाली है। मेरे पास भी कोई भी प्राणी आए उसे मैं ज्ञान दृष्टि से ही देखूं। भद्रम पश्येम, भद्रम ज्ञानमय दृष्टि से, ज्ञान युक्त दृष्टि से देखना ही भद्रम पश्येम, ये है भर्गा। भर्गो शब्द है तो उसका पदच्छेद करेंगे तो भर्गा, ऐसा विशुद्ध ज्ञान स्वरूपम, समस्त विघ्न विनाशकम। आगे इसमें पद आता है देवस्य, यो दिव्यति दिव्यते वास देवः। देव शब्द की अगर धातु देखें तो एक बड़ी धातु है, और देव पद के अगर अर्थ समझना चाहें तो बहुत व्यापक अर्थ है। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। और जितने इस धातु में दिवु के बाद जितने ना, क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, ये सब देव शब्द में समस्त गुण विद्यमान होते हैं। और देवस्य, उस देव का, कैसा है वो देव? अत्यंत दिव्यता युक्त है। कैसी उसकी दिव्यता है? ये समस्त गुण उसमें विद्यमान है। द्युति, स्तुति, मोद, मद, कांति, गति, प्रकाशन, स्थैर्य, निर्लेपता, निष्पक्षता, न्यायकारिता, ज्ञान स्वरूपता, एक रूपता, सर्वत्र, नित्य, शाश्वत, एक जैसा बना रहता है।
नित्य ही शुद्ध है, नित्य ही बुद्ध है, नित्य ही मुक्त स्वभाव युक्त है। ऐसा देवस्य अत्यंत दिव्य, जिसकी गंध एक बार, जिसकी महक एक बार, बस एक बार तनिक भर उसकी महक, उसकी तनिक सी गंध मुझे मिल जाए, समस्त संसार की सुगंध अब मुझे फीकी लगने लगती है। जब ये भाव आ जाए, ऐसी दिव्यता मेरे जीवन में परम देव की निरंतर समीपता से मेरे भीतर भी ऐसी दिव्यता घटित होने लगे, कोई मेरे पास, कोई मेरी समीपता में, कोई मेरे आभा मंडल में, कोई मेरी फ्रीक्वेंसी में अगर थोड़ी देर के लिए भी उपस्थित हो जाए तो बड़ी दिव्यता का अनुभव करे, तब मैं हो जाता हूं देवस्य, देव का। धीमहि ध्याता, ध्यानी, धीमहि धारण करने योग्य, ध्यान करने योग्य। हम आभूषणों को धारण करते हैं, वस्त्रों को धारण करते हैं, गुणों को धारण करते हैं, संकल्पों को धारण करते हैं, निश्चयों को धारण करते हैं, निर्णयों को धारण करते हैं, शास्त्रों के वचनों को धारण करने का भरसक प्रयास करते हैं, सब छूट जाते हैं। एक को धारण करके देखें एक बार, उस परम धारण करने योग्य, जो है ही धारणीय, सदैव सर्वकालिक, सब परिस्थिति में केवल धारण करने योग्य है। इसको धारण करने का स्वाद चख लूं बस। अर्थात मैं कैसा हो जाऊं, इससे आचरण क्या हो, तज्जपस तद भावनम क्या हो, जैसे मैं उस परम धारण करने योग के समीपता को बार बार चखते हुए अब मैं भी ऐसा हो गया हूं। कोई समीप आता है, उसे पता है कि मेरे जीवन में अन्य भी गतिविधियां हैं, किंतु वो मेरे पद की चाप जो हो, उस चाप के जो वो चरण धूली है ना, उस चरण धूली के प्रति भी वो नतमस्तक है। पाखंड नहीं है ये, पौराणिकता नहीं है ये। जिनको पौराणिकता लगती है अभी उन्हें बहुत यात्रा करनी शेष है। जिस दिन धीमहि परम दिव्यता के साथ धारण करता हो जाता हूं मैं ऐसा, और उस धारणकर्ता की समीपता को कोई त्याग ना करना चाहिए। औपचारिकता से नहीं, आत्मीयता से। कुछ पूछना नहीं है, कुछ बताना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस आपके समीप बैठना चाहता हूं, बस यही इच्छा है। ये जो बात प्राचीन काल में ऋषियों के लिए कही जाती थी ना, कल्पना नहीं है, पौराणिकता नहीं है, दोष नहीं है, बहुत गहरा दिव्य भाव है, बहुत गहरा। जितने स्व में स्थित होते जाते हैं उतने ही धारण करता होते जाते हैं, और जितने धारण करता होते जाते हैं उतने ही कल्याण दाता होते जाते हैं। धीमहि, कस्मै धीमहि, किस लिए धारण करूं, किस लिए ध्यान करूं, जो है ही ध्यायेम, कस्मै ध्यायेम, किस लिए ध्यान करूं उसका। तो आगे देखो कितनी सुंदर बात है। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियः, धियः जब रूप चलाते हैं तो बहुवचन का प्रयोग है, बुद्धियों को, केवल मेरी को नहीं। धियः बहुवचन है, समस्त बुद्धियों की बात ही है। इसलिए देखो गुरु मंत्र में ही कितनी गंभीर बातें, कितने तत्वार्थ, कितने गूढ़ार्थ हैं। इसलिए अब स्मरण करो, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये धियः पद का प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि धियः बहुवचन है। और क्या कहा, धियः बुद्धियों को, यह जो, अब जो कौन,
तो ऊपर कहा है जिसके लिए सविता सवितुहु, जिसके लिए ऊपर कहा वरेण्यम, जिसके लिए कहा धीमहि, जिसके लिए कहा देवस्य। तो यह जो अर्थात वही सविता देव परमात्मा नः अस्मभ्यम हम सभी की प्रचोदयात प्रकर्ष रूपेण उदयात, प्रकर्ष रूपेण हमारी बुद्धियों को अच्छे प्रकार से प्रेरित करे, किशोर सन्मार्गेण प्रेरयेत, वेद मार्गेण प्रचालयेत, स्वपंथेन प्रचालयेत संचालयेत। हे प्रभु अवतु माम, हे सविता देव परमात्मा, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सविता देव, हे प्रभु वयम सर्वे मिलित्वा प्रार्थयामहे कि हमारी सभी की बुद्धियों को उत्तम मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। स्वस्ति पंथाम, स्वस्ति पथ की ओर। स्वपथ ही स्वस्ति पथ है, आत्म पथ ही अध्यात्म पथ है। जो आत्म पथ का पथिक हो गया वही आध्यात्मिक हो गया, वही साधक हो गया, वही उपासक हो सकता है, वही ब्रह्म याज्ञिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त संसार में कोई भी कभी भी हो ही नहीं पाएगा, चाहे जितने प्रयत्न कर ले। धियो यो नः प्रचोदयात्। इस भाव के साथ, इस स्पंदन के साथ, इस समर्पण के साथ, इस अनुभूति के साथ अब बैठो ना पिता के पास। वो पकड़ में नहीं आता है, वो अनुभूति में भी नहीं आता है। अभी तो मेरी कल्पना ही है, मैं उसे ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। उस शिशु की भांति जो भी जन्मा है, उसे बुभुक्षा है, उसे नहीं पता कि माता के स्तन कहाँ है, लेकिन बुभुक्षा की निवृत्ति के लिए वो अपनी कल्पना से वो अपना इमेजिनेशन कर रहा है कि यहीं कहीं आसपास मेरी बुभुक्षा की निवृत्ति का साधन मेरी माता के स्तन उपलब्ध है। मैं साधक भी बिल्कुल वैसा ही हूं। परमात्मा मेरी दृष्टि में नहीं आ रहा है, प्रत्येक साधक की दृष्टि में नहीं आ रहा है, आता भी नहीं है। जो दृष्टि में आ जाए फिर परमात्मा क्या होगा? जो दृष्टि में ही आ गए वो फिर परमात्मा नहीं हो सकता। इसीलिए उसको एक बात कही जाती है, परे है परे, तदवंती के, ऐसा पद आता है। अब बताओ इस भाव के साथ हम कितनी बार संध्या कर पाए? बस यहीं से हमें यात्रा प्रारंभ करनी है, इसी भाव के साथ, इसी शिशु बोध के साथ। परमात्मा सर्वज्ञ है, बाप के सामने भी गर्दन थोड़ी झुका के बात करते हैं, बड़े अदब से। परमात्मा के समक्ष हम ज्ञानी होकर के जाएं, परमात्मा के समक्ष हम अपने यश की रक्षा करें। इसका अर्थ है अभी मुझे परमात्मा के निज नाम, जिसका सर्वप्रथम अर्थ ही है सर्व रक्षक, मेरे यश को बचाने के लिए यदि मैं प्रयत्न करूं तो मुझे परमात्मा के निज नाम पर ही अभी विश्वास नहीं है। मेरे यश को, अरे मुझे यश दिया किसने है? प्रभु ने ही तो दिया है, उन्हीं की कृपा से तो प्राप्त हुआ है। इस यश के साथ मैं अहम जोड़ूं और अहम जोड़ने के बाद भी ऊपर से इस यश को बचाने के लिए मैं अतिक्रमण करूं, समर्पण नहीं हुआ। फिर तो समर्पण में कमी रह गई। इसका मतलब अभी अटकाव है, अभी भटकाव है। श्रेयसो धीरो भी प्रेयसो वर्णिते, ऐसा करके एक
उपनिषद की पंक्ति आती है, श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वर्णिते, क्षमा चंद्र ऐसे है, श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वर्णिते, वृणीते ये पद है। प्रेम मार्ग को छोड़ करके श्रेय मार्ग का आश्रय लेने वाला ब्रह्म याजिक, उपासक, साधक बिरला होता है। वृणीते, धीरो अभी, धीर, और धीर कौन है? धैर्यवान कौन है? जो ध्यान निष्ठ योगी है, जो एकाग्र भूमि में स्थित हो गया है, कछुआ हो गया है, समस्त इंद्रियां, विषय समस्त समेट करके बिल्कुल अंतस्थ में समाहित हो गया है। ये समाहित चित्त वाला ही, यही है धीर, धृति, क्षमा। इसमें जो धृति पद है ये इस ध्यान निष्ठ योगी के लिए है। वहां पर धैर्य शब्द का जो सामान्य अर्थ देखते हैं, बहुत गूढ़ता है इन शब्दों में, इसलिए शब्द ज्ञान से हमें तत्व ज्ञान की ओर बढ़ना है। ये है आज की इस कक्षा का विषय। आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं। मेरी ओर से प्रयास रहा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं हम सबके जीवन में उत्तम उत्तम स्थितियां प्रतिदिन घटित होती जाएं। हम सब आत्म पथ के ही पथिक हैं निरपवाद रूप से। बाकी जितने मार्ग है ना, जितने जितने पथ हैं, ये तो जीवन के संचालन के लिए मात्र है। बाकी तो हम सभी आत्म पथ के ही पथिक हैं। हमें यहीं पर इसी पथ पर आगे बढ़ना है, जिसको वेद ने कहा स्वस्ति पंथाम अनुचरेमा। जी, दीक्षा जी कुछ कहना चाहती हैं? जी। मेरा आपसे और आपकी पूरी कक्षा से एक निवेदन है कि आप लोग वैसे भी 7 बजे तक तो कक्षा लेते ही हो ये, और तो फिर क्यों ना अगर आपकी कक्षा का समय 6:45 तक रहे और बाकी के 15 मिनट में अगर रोज संध्या का नियम बन जाए, यानी सब बोल करके संध्या करे इकट्ठा, तो सबकी संध्या हो जाएगी, उसके साथ साथ हमारी भी संध्या हो जाएगी। संध्या काल का समय भी होता है और ये पढ़ने के बाद भाव भी प्रबल रहते हैं। तो प्रारंभ के 33-40 मिनट तक कक्षा करके और लास्ट में संध्या के साथ अगर हमारी कक्षा का समापन हो, तो ऐसा मेरे अंदर से आ रहा था। जब से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हुई है तब से ही आ रहा था। फिर ठीक है, बढ़िया विचार है, बहुत अच्छा विचार है। मैं यहां से भी खोलना चाहता हूं मैं यहां से भी आपको खोलना चाहता हूं। सामूहिक रूप से संध्या का प्रशिक्षण होता है। जिस मार्ग पर हम बढ़ना चाहते हैं ना, उसके लिए प्रकाश दिया जाता है। बस गति हमने स्वयं करनी होती है, और उस प्रकाश के माध्यम से हमने, जिसने हमें पहले प्रकाश दिखा करके बताया था ना कि ये मार्ग है, उसके बाद हमने स्वयं की प्रकाश की व्यवस्था स्वयं करनी होती है और स्वयं बढ़ना होता है। तो हम स्वयं बढ़े। उत्तम भाव अगर आ जाते हैं इस कक्षा के बाद, बस जितनी देर के लिए भी आप कर सके व्यक्तिगत कीजिए। एक दूसरे के साथ एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, आवश्यक थोड़ी है। और मैं तो चाहता ही हूं हम सब एकाकी हो जाएं। सर्वत्र एकाकी चरति, कहा कहा एकाकी चरति। किंतु आपका जो भाव है, इसको भी कल भी ये भाव आया था कि सामूहिक रूप से संध्या हो। एक दो मंत्रों को हम इस प्रकार से देख लेते हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम, ये हमारा आधार है मंत्रों के को देखने के लिए। उसके बाद हम संध्या प्रारंभ करेंगे थोड़ा थोड़ा। और इसमें एक सहयोग और ले लेते हैं। चलो, दीक्षा जी को ध्यान कराने की एक अच्छी स्थिति आती है, तो इनसे भी हम सहयोग ले सकते हैं कभी ना कभी, है ना? तो कोई बात नहीं, संध्या करेंगे, लेकिन एक दो मंत्रों तो को हम देख लेते हैं। कम से कम मैं चाहता हूं प्राणायाम मंत्र है ना, जहां तक
वहां तक का विषय हम देख लें। 7 महाव्याहृतियों को मैं देखना चाहता हूं। बस ये यूं समझिए कि अगर 7 महाव्याहृतियों को देखने के बाद ये शरीर छूट जाए, मुझे चिंता नहीं। ये समझिए, मतलब मेरी तड़प है ये वहां तक। 7 महाव्याहृतियों में मैं गोता लगाना चाहता हूं, और ये आश्वासन दे सकता हूं उनकी ही कृपा से, मेरा नहीं, उन्हीं की टॉर्च है, उन्हीं की लाइट से जल रहा हूं। निश्चित अगर मैं गोता लगाने के लिए विह्वल हूं, आतुर हूं, पक्की बात है आपको भी कुछ ना कुछ विशेष ही प्राप्त हो, ऐसी कामना भी करता हूं, ऐसी प्रार्थना करता हूं। ठीक है, आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं, यहीं तक विराम देते हैं। तो आपका भी मत हमें स्वीकार है, कोई बात नहीं, संध्या करते हैं, थोड़ा सा विषय और देख लेते हैं, ताकि हम संध्या के प्रारूप को अच्छे प्रकार से समझते हुए आ रहे हैं। जैसे एक बात साझा करता हूँ, आज मैंने कक्षा का प्रारंभ से पूर्व, दीक्षा जी ने कक्षा आरंभ इसलिए कराई क्योंकि मैं स्नान करने के बाद वस्त्र आदि बदल रहा था उस समय। अर्थात नित्य नियम मेरी ओर से भी प्रयास रहेगा कि जैसा जैसा ऋषि कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसा का वैसा ही। आसन, आचमनी, आचमन के लिए जल, बिल्कुल वैसा ही। धीरे धीरे करके मैं भी अपने जीवन में वैसा ही नियम एक एक करके पुनः ला रहा हूं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, गति कर सकूं। जी, तो आज की कक्षा को विराम दें, उससे पहले कुछ जी कहिए। बस यही था कि वो एक तरह से देखे तो आप संस्कार विधि पढ़ा रहे हो, तो संस्कार विधि का प्रशिक्षण ही है, उसमें संध्या यज्ञ आदि सभी चीजों का प्रशिक्षण ही चलने वाला है। और बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते कि जो आपके भाव से एज इट इज जुड़ जाएं, या पूरी तरह से वो या इस कक्षा के बाद एकाग्र हो जाएंगे। तो संध्या होने के बाद जो एकाग्र हो गए हैं संध्या के बाद, वो वही बैठे रहे, अपना ध्यान निश्चित करते रहे। वो आपको ये जो बाद में सबको नमस्ते करने का एक अलग से 5 मिनट का क्रम चलता है, उस क्रम में वो भाग ना लेवे और अपना मौन होकर के वहीं अपने ध्यान में बैठ जाए संध्या के बाद। और जिनका नहीं ध्यान लगता है या जिनको संध्या के बाद समय अवकाश नहीं है, वो आपके नमस्ते के क्रम में सम्मिलित होकर के फिर अपने कार्य व्यवहार में लग जाए। ठीक है, चल बिल्कुल प्रारंभ करते हैं, बहुत जल्दी ही करते हैं। तो सीधे बैठते हुए उसी परम दिव्य देव को, उसी सविता को, उसी वर्ण करने योग्य मैं तेरे ऊपर निशान, बस ये बात चाहिए, एक पंक्ति चाहिए, मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी साधक को, किसी भी भक्त को बस यही, मैं तेरे ऊपर निशान। चलिए सीधे बैठते हुए लंबा गहरा श्वास भरेंगे, एक बार बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा भक्ति से प्रणव का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम।